नमस्ते, सदावत से मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। जान लेते हैं अब तक के डिफेंस अपडेट्स को। मिलेगा करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने भी अब चाइना के अंदाज में उसको जवाब दे दिया है। जी हां, आपको बता दें कि गलवान में भारत ने फहराया तिरंगा झंडा। जिस तरीके से कल चाइना बड़ा उछल रहा था और उसने वहां पर अपना लाल झंडा फहराया, उसको देखते हुए हालांकि भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इसीलिए चाइना यहां पर खिसिया गया था। लेकिन भारतीय सेना ने जवाब भी ऐसा दिया कि अब वो ना तो कुछ बोल पाएगा लेकिन समझ सब जाएगा, यानी कि टक्कर बराबरी की ही रहेगी। और चाइना झंडे के माध्यम से एक तरह से कूटनीतिक युद्ध का सहारा ले रहा था। पहले दिन तो उन्होंने गिफ्ट भेंट किया भारतीय सेना को नए साल के दिन, और उसके बीच ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी। लेकिन चाइना कभी अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है और ऐसे में उसने भड़काने का प्रयास पूरा किया था और उसने गलवान घाटी में जो उसके अधिकार वाला क्षेत्र है वहां पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। जिसके बाद चीनी सरकारी मीडिया जो थी वो काफी इस वीडियो को वायरल करने में लगी हुई थी और ग्लोबल टाइम्स यानी कि गोबर टाइम ने यह भी लिखा था कि गलवान घाटी में 1 इंच भी जमीन मत छोड़ो। गलवान घाटी में भारतीय सेना की जो जांबाजी और जो सबक उन्होंने चाइना को सिखाया था उसका डर उसके अंदर आज भी मौजूद है। और इसीलिए मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि ये अब उस जगह पर कई तरीके की सड़कों का और पुलों का निर्माण कर रहा है ताकि उस तरीके की स्थिति से बचकर भागा जा सके। ध्यान दीजिए दोस्तों, बचकर भागा जा सके। मालूम है मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे लेकिन बचाना तो बनता है। सड़क थोड़ी सी चौड़ी होनी जरूरी है। दोस्तों, अफ्रीका में चीनी ड्रैगन को टक्कर देगा भारत का केसरी। चीन नए साल की शुरुआत में हिंद महासागर और अफ्रीका में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। भारत भी अफ्रीका के क्षेत्रों में अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की इस सप्ताह की आखिर में पश्चिमी हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित कोमोरोस की वो यात्रा करने वाला है और इसी के जवाब में भारतीय नौसेना अपने नौसैनिक जहाज को उसी वक्त कोमोरोस में डॉक करेगी। दरअसल चीन का ये विदेश मंत्री 4 से 7 जनवरी तक केनिया, इरिट्रिया और कोमोरोस का दौरा करेगा और उसके बाद फिर मालदीव और श्रीलंका की यात्रा भी करेगा। भारत के पड़ोसी देशों में चीनी विदेश मंत्री की यात्रा पर भारतीय अधिकारियों की नजर है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम में स्थित छोटा सा द्वीप कोमोरोस, जहां भारत भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में किसी बाहरी इलाके में दो पड़ोसियों के बीच प्रभाव की होड़ काफी दिलचस्प होने वाली है। एक खबर के मुताबिक भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस केसरी 6 जनवरी को कोमोरोस में डॉक करेगा। जिस दिन वांग यहां पहुंचेंगे, आईएनएस केसरी भारत के मिशन सागर के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में देश को राहत सामग्री पहुंचाने में शामिल भी रहा है और वर्तमान में पड़ोसी मोजाम्बिक में डॉक किया गया है। भारतीय नौसेना के अनुसार इस यात्रा के हिस्से के रूप में मोजाम्बिक सैन्य कर्मियों के लिए आईएनएस केसरी की ओर से छोटे हथियारों का प्रशिक्षण आयोजित भी किया गया था। हालांकि दोस्तों, कोमोरोस में भारत का दूतावास नहीं है और भारत इस क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को पीछे करने का प्रयास भी कर रहा है। हालांकि 1976 से कोमोरोस के साथ भारत के राजनयिक संबंध रहे हैं, लेकिन वो भी मोजाम्बिक चैनल की ओर से। चीन ने 1975 में ही कोमोरोस में अपना दूतावास खोल लिया था। भारत की कोमोरोस के लिए पहली उच्च स्तरीय यात्रा 2019 में हुई थी। प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में मिसाइल को इंटीग्रेटेड किया जाएगा और अब इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा गया है फाइनल अप्रूवल के लिए। और यहां से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद हेरॉन ड्रोन को वेपनाइज्ड यानी कि हथियारबंद कर दिया जाएगा, जिसमें कि 4 एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और इंप्रूव सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्षमता के अलावा दुश्मन के इलाके के भीतर 200 किलोमीटर तक की स्ट्राइक करने की क्षमता होनी चाहिए। राफेल मरीन विमान भारत में जल्द आने वाला है और अगले 2 सप्ताह तक इसका ट्रायल होगा लैंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी आईएनएस हंसा बेस गोवा से, जिसमें कि इसकी सभी क्षमताओं जैसे कि टेक ऑफ जो कि 283 यानी कि 283 मीटर लॉन्ग फ्लाइट डेक से इसका संचालन किया जाएगा, जैसा कि आईएनएस विक्रांत का डेक है। और इस टेस्ट के दौरान इसके डायमेंशंस भी देखे जाएंगे। दरअसल फ्रांस की एक पब्लिकेशन की रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकता है, वो भी बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के बिना। वहीं अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी इसी कंडीशन के हिसाब से परखा जाएगा मार्च में। दरअसल बोइंग एयरक्राफ्ट की अभी कुछ फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं चल रही है और अगर भारतीय नौसेना राफेल M को सेलेक्ट कर लेती है तो इंडियन नेवी इसके 5 यूनिट को लीज पर लेगी। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया था कि DRDO और L&T DRDO की बनी चेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर रेडी मेन बैटल टैंक्स के लिए और इसके लिए जर्मन MTU K8500 V8 1000 हॉर्स पावर के इंजन को सेलेक्ट किया है इन लाइट टैंक्स को पावर देने के लिए। और L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो पहले से ही अपने
टेक्नो कमर्शियल स्टेज को क्लियर कर चुकी है, जिसमें कि असेंबली टेस्ट और इससे संबंधित सब सिस्टम्स का निर्माण किया जाएगा। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है कि एक और बिड जारी की गई है, जिसमें कि फ्रंट अनकूल्ड थर्मल इमेजिंग साइट मॉड्यूल के लिए, जिसका वजन 6 किलो से कम का होना चाहिए, और रियल अनकूल्ड इमेजिंग साइट मॉड्यूल जिसका वजन 3 किलोग्राम से कम होना चाहिए। और बाइनोकुलर जो डिस्प्ले होता है, यानी कि बाइनोकुलर डिस्प्ले मॉडल, वो 3 किलो से कम होना चाहिए। और इसके अन्य सिस्टम का भी वजन कम होना चाहिए लाइट टैंक के हिसाब से। और इन सिस्टम्स की डिलीवरी 2 सालों के अंदर इन्हें करनी होगी। और पहले 35 टन के लाइट टैंक का प्रोटोटाइप 2023 से पहले ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना के फ्रंटलाइन सैनिकों को SIG 716 राइफल मिलने के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को अमेरिकन SIG 716 राइफल्स और सब मशीन गन मिलेंगी, जिनका इस्तेमाल काउंटर टेरर ऑपरेशन में किया जाएगा। इसके अलावा JNK पुलिस ने एक ग्लोबल बिड भी जारी की है 500 SIG 716 राइफल्स और 100 MPX 9mm सब मशीन गन के लिए। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में एक फ्रेश ऑर्डर जारी किया है 1000 किलोग्राम वजन वाले फ्रेंच हैमर मीडियम रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन के लिए। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन तेजस एयरक्राफ्ट में आने वाले कुछ महीनों में हो जाएगा और हैमर मिसाइल तेजस जेट में ट्रायल के लिए 2022 के एंड तक तैयार हो जाएगी। इसके अलावा तेजस मार्क 1 में 200 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी जो इंटीग्रेशन है वो अपने फाइनल चरणों में है। और यही नहीं, आने वाले कुछ महीनों में तेजस एयरक्राफ्ट से ASRAAM मिसाइल का भी टेस्ट किया जाएगा और इससे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट की जो कॉम्बैट क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इंडियन आर्मी चीफ ने DRDO के आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग का दौरा किया, जहां जाकर उन्होंने ATAGS की तैयारियों को लेकर बातचीत की और इसके अलावा ज्वाइंट प्रोटेक्टिव कार्बाइन, एमुनेशन फॉर अर्जुन मेन बैटल टैंक, अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स और हाई एनर्जेटिक मटेरियल बेसिस टेक्टिकल वेपन्स का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर की फर्म SSS डिफेंस अब तक सबसे कम बिडर के तौर पर उभरी है, जिसमें कि वे 18,000 9x19mm एमोनो को सप्लाई करेगी, यानी कि एमुनेशन को सप्लाई करेगी DRDO की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है। इसके अलावा कल्याणी ग्रुप 9x19mm की जो स्वदेशी गन है उनका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन करेगा करीबन 25 यूनिट्स की, जिसको यूजर ट्रायल्स के लिए भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।